नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही थी पिछली बार महानगर पालिका में भ्रष्टाचार की। हमारे साथ में प्रशांत देशपांडे भ्रष्टाचार को किस रूप में देखते हैं और किस प्रकार से, क्योंकि पक्ष विपक्ष के दोनों भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं। कोई मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार के फेवर में बात करेंगे, खिलाफ में ही बोलेंगे। पिछली बार अनिल अग्रवाल आके क्या भ्रष्टाचार के बारे में बताया, 100 करोड़ के भ्रष्टाचार। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि नई समिति बैठी तो वे आमरण उपोषण पे बैठेंगे। जानते हैं प्रशांत देशपांडे क्या कहते हैं, भाजपा से है, स्वीकृत नगर सेवक है और एडवोकेट परिचय का के मोहताज नहीं है। इस भ्रष्टाचार के बारे में क्या भूमिका है महानगर पालिका में भाजपा के प्रशांत देशपांडे की, जानते हैं? प्रशांत भैया, पिछले दिनों खूब मुद्दा घुमा आपके सदन से लेके तो हमारे पॉडकास्ट तक पूरा का पूरा 100 करोड़ के घोटाले का। तो घोटाले में क्या आपकी, क्या भाजपा की और आपकी क्या भूमिका है? क्या इसको आप, विपक्ष ने उठाया तो उसको प्रोटेक्ट करोगे या आप उनके साथ में रहोगे? नमस्कार। देखिए, जब पहली आम सभा हुई यहाँ पे महानगर पालिका की 4 साल का प्रशासन काल होने के बाद, पहले 1-2 सभाएं, सबको पता है कि वो समझने में गंदगी, कचरा, इसमें 2 सभाएं गई। थोड़ा सा उसमें से समझ आने लग गई, तो ध्यान में आया कि ये जो 4 साल का पीरियड गया, इसमें कुछ लोग स्पेसिफिक नाम आके कुछ एलिगेशंस लग के ऐसा आया था। ये 4 साल में अमरावती शहर में काफी सारा भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार इन द सेंस कि जो टेंडर प्रोसीडिंग रही थी, उसको कायदे को ताक पर रखकर मन मर्जी करके अपने लोगों को अपने हिसाब से टेंडर्स इशू किए गए। जैसा आपने बोलते बोलते आपने बताया कि अनिल अग्रवाल जी ने मुद्दा उठाया 100 करोड़ का, तो ये तो एक अंदाजन 100 करोड़ है, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जिस ढंग से ये प्रोसीजर एडॉप्ट की गई, वो सब देखते हुए जब सभा में ये विषय आया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी पक्ष के लोग इकट्ठा आए थे, क्योंकि जो इशू था ये किसी एक पार्टी का नहीं था या किसी एक आदमी का नहीं था। तो ये इशू ऐसा था कि शहर के साथ गद्दारी हुई, जो नाइंसाफी हुई, उसको कहीं ना कहीं सामने लाने को होना। ये देखते के बाद पूरा विरोधी पक्ष, सत्ता पक्ष सब इकट्ठा है और उन्होंने इस विषय को हाथ लगाया था। तो उस टाइम जैसे उन्होंने बताया कि अभी कई जगह यानी एक काम हुआ, उस काम पे डबल काम, ट्रिपल काम, 10 लाख के काम को 999 तक लाना, उसमें ये कहना 999 999 बोले ऐसा काम हुआ। तो ये सारी चीजों का जब अभी ध्यान में आया, तो इसके आगे अब भ्रष्टाचार तो आपके ध्यान में आ गया ना, और उसके ऊपर समिति बढ़ गई है। तो उस समिति के साथ में क्या आप लोग भी रहेंगे? उसके साथ में एविडेंस दिए जाएंगे, तो आपकी भी समिति रहेंगी, आपकी भी ये रहेंगे कि जो समिति ने रिपोर्ट दे दिया उसके मान्य कर लेंगे? नहीं, कैसा होता है? इशू ऐसा था, जो आमसभा में इशू है उसमें ऐसा था कि जैसा आपने अभी 999 बोला, कुछ चीज ऐसी है कि 999 कुछ जगह पे सही भी था। इस मामले मैंने एक आदमी के बारे में नहीं बोलता, जैसा आप नाम लेके बात कर सकता हूँ मैं। एक आष्टीकर करके अपना कमिश्नर को गए, उनके खिलाफ में काफी एलिगेशंस लगे हैं। 10 लाख से नीचे का काम है तो कैसा करना, इसके अलग अलग प्रोसेस है कि कुछ में टेंडरिंग होता है, कुछ में ओपन टेंडर रहता है। लेकिन इशू ऐसा था कि वहाँ पे जियो टैगिंग एक इशू आया था। जियो टैगिंग और क्लबिंग, ये जो 2 चीजें थी, ये देखने के बाद सब आम सभा में ऐसा मत था सबका कि जियो टैगिंग की जरूरत यहाँ पे नहीं थी सिटी में। जियो टैगिंग उसको बोलते हैं कि जहाँ पे ऐसा स्पॉट जहाँ पे जनरल आदमी पहुंच नहीं सकता, वहां जाके वो आदमी जाएगा, उससे जियो टैग करके उस स्पॉट बताएगा और वहां का टेंडर वो इशू करा लेगा या उसके फ्लोर में जाएगा। इसको जियो टैगिंग कहा जाता है, जिसमें वाटर सप्लाईज में वगैरह काम में आता है। यानी कहीं किसी को, यानी मैं जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ का रोड खराब है, मैं वहां से उसकी टैग करूंगा, जो भी प्रोसेस होंगे जीपीएस से करूंगा, इससे करूंगा, वो मैं आपके दे दूंगा, तो ऐसा उसका फिर प्रोसेस होगा। ये अपेक्षित नहीं है कि भाई जो रोड दिख रहा है जहाँ पे कोई भी आम आदमी जा सकता है, नजरों से देख सकता है, वहां पे जियो टैगिंग की जरूरत नहीं है। ऐसी जगह जहाँ पे आम आदमी पहुंच नहीं सकता या अपनी मशीनरी जा नहीं सकती जनरली, और वहां पे काम की जरूरत है, जैसा वाटर रिसोर्सेज वगैरह रहते हैं जहाँ पे आदमी पहुंचता नहीं और वहां का काम है, तो वहां जाके आदमी जियो टैग करेगा कि ये स्पॉट का जियो टैग है। लेकिन जो आग से दिख रही चीज जहाँ पे कोई भी जा रहा है, कोई रोड है तो एनएच 60 लाख का रोड है, 10-10 लाख के 6 टैग करके उसको बना एग्जैक्टली। तो वो इशू जो था वो आम सभा में आया कि जहाँ पे शहर में जियो टैगिंग की जरूरत नहीं रहती, वहां पे जियो टैग करके वो टेंडर्स इशू किए गए। एक चीज, दूसरी में टेंडर प्रोसेस नहीं करना पड़ता, ओपन देते हो, काम देते हैं। हाँ, यानी जिसने जियो टैग किया उसको अलॉटमेंट कर दे रहे। हाँ, टेंडर नहीं, उसको अलॉटमेंट बोलना था। दूसरा इशू था कि एक ही जगह के 2 बार काम दिए गए या वैसे रिकॉर्ड्स बने हैं, जैसा आपके घर से मेरे घर तक एक रोड हुआ, दूसरा रोड मेरे घर से आपके घर तक हुआ। ऐसे भी कुछ वहां पे इंसिडेंसेस कोट हुए
तीसरा क्लबिंग का इशू आया था जी। कि भाई 2-3 काम क्लब करने को होना, यानी उससे पैसा बच सकता है, ये हाँ, हाँ। शायद उसमें का लुकआउट होगा। लेकिन क्लबिंग बोले तो एक नजदीक पास के एरिया का क्लबिंग होता है। हाँ। अब कुछ यहाँ पे जगह पे इस जगह का एक काम है और यहाँ से 5 किलोमीटर दूसरा काम है, अच्छा 7 किलोमीटर तीसरा काम है, ये काम क्लब नहीं हो समझो सकता। बस स्टैंड का दे दिया, एक जयस्तंभ का दे दिया तो भी क्लबिंग नहीं हुआ ना, वो तो क्लबिंग नहीं थोड़ा होता अलग है, अलग हो गया ना, वो कनेक्टेड एरियाज का अगर रहा तो काम क्लब हो सकता कंटिन्यूएशन है, में चाहिए। कंटिन्यूएशन में चाहिए तो उसको क्लब कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करते हुए अलग अलग एरियाज के काम भी क्लब करके दिए गए, ऐसा एक सबका ये था कहना था। ये जो चीजें है, ये चीजें किसी आदमी को या किसी कंपनी को फेवर करने के लिए, फेवरिज्म के लिए जी। की गई, ऐसा सबका कहना था। इस चीज पे जो कुछ एविडेंसेस तब अवेलेबल थे, मैं ये तो नहीं कहता कि सब थे, लेकिन जो कुछ भी एविडेंसेस तब अवेलेबल थे उसपे से ये ध्यान में आ रहा था कि प्राइमा फेसी कुछ तो भी गड़बड़ है, टेक्निकली टेक्निकल फायदा लेके उसको गड़बड़ की गई है और किसी एक आदमी का उसमें फायदा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है कि गड़बड़ करके फायदा हुआ है जी। तो ये नुकसान शहर का होता है। जी। अगर शहर का नुकसान है तो सब जो नगर सेवक है इनकी जिम्मेदारी बनती है कि शहर का अगर नुकसान होता है तो रिकवरी करो, तो उसको एक तो रिकवरी करो और उस आदमी के खिलाफ कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लेनी जानी चाहिए। अब आपकी सरकार भी है, आपके ऊपर यानी केंद्र में भी सरकार है, यहाँ पे भी सरकार है, सब तरफ है। उसके बाद समिति नियमित है, समिति उसके अब कितने दिन में अहवाल देगी, अब समिति बताएगी। सरकार खुद की है, भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार से प्रेशर नहीं आ सकता है जल्दी कार्रवाई हो करके? अब सीधा सीधा दिख रहा, आपको दिख रहा है कि जियो टैगिंग शहर में नहीं होती, तो इसके लिए क्या अहवाल मिलना चाहिए? और जैसा आपने बोला कि सरकार हमारी है, ये एक सेकंड बाजू में रखते, लेकिन कोई भी चीज गलत है तो गलत है, जब हमारा कहना है तो वो गलत है, ये पहले एस्टेब्लिश होने को होना। अच्छा, उसको गलत प्रूव करना पड़ेगा। पहले आपने गलत बोला काम नहीं चला, उसको हमने बोला इसके लिए गलत नहीं होती चीज, अच्छा, हो भले दिख रहा होगा, भले भले दिख रहा जियो होगा। टैगिंग शहर में दिख रही है, उनको भी दिख रही होंगी, लेकिन उसको अधिकृत करना पड़ेगा कि हाँ गलत है हाँ, करके। जैसा मैं वकील हूँ तो वकील की भाषा में जब तक वो प्रूव नहीं होगा हाँ, तब तक वो गुनाह नहीं होता है। जी, जी। यानी जब तक कि वो, तो उस कारण जब आम सभा में ये विषय आया तो ये ध्यान में आया कि ये टेक्निकल इशू है। जी, जब टेक्निकल इशू है तो इसमें लीगल और टेक्निकल ऐसे दो इश्यूज थे। जी, इसके लिए पूरे आम सभा में एक मत हुआ कि इसके लिए एक कमेटी बोलने के बजाय 2 आदमियों को लाया जाए, जी। जिसमें का एक माजी न्यायाधीश है और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी है, जिनको टेक्निकल जिसको लीगल एज वेल एज टेक्निकल दोनों का नॉलेज रहे। यानी फिर वो सारा सर पूरा विचार करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, जी। डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कुछ व्यू फाउंड करेंगे। जगह का भी इंस्पेक्शन करेंगे अब कि वो आपको उसके बाद तो कई बार 2 बार और बन गए होंगे उस पे। रोड बन गए, लेकिन नहीं, ये जो गुनाह है ये जगह का नहीं है, ये जो गुनाह है, या सॉरी गुनाह बोलने के बजाय ये जो एक्टिविटीज है ये जगह से रिस्पेक्टेबल नहीं है। इसका काम है उस डॉक्यूमेंट पे उसने क्या बनाया। जी। अगर कोई चीज ऐसे कि ये गलत है, डॉक्यूमेंट भी गलत है, हाँ। तो उसके लिए जाके मेरे को जयस्तंभ चौक देखने की जरूरत नहीं है। तो उस जगह पे मालूम है भाई जियो हाँ, टैगिंग भाई, जैसे जियो टैग की जरूरत नहीं थी। लागू हो गया कि हाँ। जियो टैग लगती नहीं, लगाया कि इन्होंने लगाया, जरूरत थी क्या? नहीं थी, फिर क्यों लगाया? उनको इतना लाने का है। अच्छा, कुछ रोड बीएनसी ने भी बनाए, इन्होंने भी बनाए, तो क्या बीएनसी का फ्रॉड मानेंगे कि इनका फ्रॉड मानेंगे? जिसकी इंक्वायरी होंगी उसका फ्रॉड मानेंगे। नहीं, कुछ रोड जैसे उस दिन बता रहे थे कि एक यहाँ से रोड बीएनसी ने 60 उनका लाख का कहना ऐसा बनाया। है कि कुछ जो जगह उन्होंने बताई है कि वो बीएनसी के अख्तियार में आती थी, बीएनसी ने काम भी किया। काम भी किया है। इनका कहना है ना, अभी तो सिर्फ ये कहा है पे जा रहे हैं अपन, अभी तक के डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, अपन ने देखा नहीं है, वेरीफाई हुई नहीं है। लेकिन ये जब इनकी पूरी इंक्वायरी बैठेंगी, सब डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, तब ध्यान में आएगा कि जो आरोप हम लगा रहे हैं, या कुछ लोग हमारे में से कुछ लगा रहे हैं, हम खुद का हम ही बोलेंगे, हमारे में से जो लोगों ने आरोप लगाया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये सही में हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वेदर इट वॉज लीगल और नॉट। अगर वो इलीगल होता है तो वैसा के वैसा जो उनका फाइंडिंग आएगा, जो कमेटी 2 जने ने 2 सीनियर लोग बैठेंगे वहाँ पे, एक न्यायाधीश लोग रहेंगे और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हाँ, वो स्पेसिफिक बताएंगे कि इसमें ऐसा ऐसा घोटाला हुआ है। वो होने के बाद फिर वो फॉरवर्ड होगा आम सभा में, और आम सभा उसको फॉरवर्ड करेंगे। जैसा आपने कहा कि सरकार हमारी है, तो फिर क्या एक्शन लेना है तो उसके बाद तय होगा। नहीं, सरकार बोलने का मतलब ऐसा है, कोई काम तो देखो, एक अपने ऊपर ही सोच नहीं रहते, तो वहीं से रगड़ते चल जाता, पहुंचता ही नहीं। आपके पास में सारे पावर्स है अभी। हाँ, एग्जैक्टली, लेकिन है। लीगल बाइंडिंग्स भी है ना, जो हाँ, नहीं, लीगल बाइंडिंग क्या प्रूव होने तक ना। जैसे अपन कभी भी कोई अकाउंट्स में किसी के खिलाफ केस करना है तो उसकी कंडीशन पहले कर कि पहले ऑडिट करो, ऑडिट में अगर फॉल्ट आता है तो उसके भरोसे पे एफआईआर करो। वैसे ही ये चीज है, ये भी ऑडिट ही है एक, ये भी सिविल ऑडिट है कि काम का पहले ऑडिट करो, ऑडिट करने के बाद उसमें अगर फॉल्ट आता है तो ये हो सकता है कि वो ऑडिट के भरोसे इवन कॉर्पोरेशन भी ऑफेंस रजिस्टर कर सके, एफआईआर दे सके। इसके पहले भी कई घोटाले महानगर पालिका में, फाइबर टाइलर का घोटाला है, आवास योजना का घोटाला है,
सब घोटाले की इंक्वायरी होती है, फिर बाद में इंक्वायरी आखिरी में कहाँ जाती है तो फिर पब्लिश होती है। इस मामले में आप कितने ट्रांसपेरेंट रहेंगे, क्या क्या हो रहा करके, क्या सूचना मीडिया को हम जैसे अभी आपके अंदर हुआ, फिर आपने भी अभी दिए, बीच में अनिल ने भी दिया, वो भी दिया, सारे ओके, कम से कम जनता को भी मालूम पड़ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या इसकी जो आगे प्रोसेस चलते रहेंगी कॉन्फिडेंशियल, तो मुझे लगता नहीं कि कोई चीज रहती है इसमें, क्योंकि सड़क पे सारा सारा है तो कोई कॉन्फिडेंशियल चीज तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं कि भाई आप बताओ मत हमारा आरोपी भाग जाएगा, ऐसी बात नहीं है कोई, ये तो सारा सारा ओपन शट केस है। नहीं नहीं, इस तो चीज में कोई इसको हाँ क्या इसकी सारी जानकारी क्या हुआ क्या नहीं हुआ मीडिया तक पहुंचाएंगे आपका, नहीं इंटरनल होंगे और फिर 5-7 लोग सेटिंग करके बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं, सेटिंग वगैरह ये नहीं चीज होता क्या हाँ होता कई बार जब रिजल्ट नहीं मिलते तो भले ही नहीं होता है, करते होंगे, हमारा तो आरोप ये लगता है शक करने को हाँ शक की गुंजाइश रहती कभी 2 कभी। घंटे आपने कचरे की मीटिंग ली, कचरे की आज भी लड़ाई कर ले रहे, झगड़े कर रहे, मर्डर तक हो गए। नहीं, मर्डर कच्चे में नहीं हुआ, मर्डर कच्चे की जगह पे हुआ। नहीं नहीं भाई, हाँ कारण नहीं, रहा ना। बराबर कैसा हर चीज जब होती है तो उसके कहीं ना कहीं रिपोर्टेशन आते ही है। जैसे आपने पहले कहा कि इसके पहले भी घोटाले हुए, उसका क्या हुआ, कुछ घोटाले ऐसे हुए कि जिसको स्टार्टिंग में बहुत उसका हो हल्ला हुआ, बहुत हाइप पे गया और बाद में गायब हो गया। होता कुछ होता हाँ होता है, जल्दीबाजी है। मैं भी जनरल पब्लिक करके एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कुछ चीजों में एफआईआर हुआ, एफआईआर होने के बाद आज तक के क्या हुआ पता नहीं। अभी सुना मैंने कि फिर से 20 साल बाद फिर से ओपन हो रहा, रीओपन हो रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये चीजें ऐसी कि सिस्टम का पार्ट है। आप और मैं एक दिन में तो सिस्टम बदल नहीं सकते, लेकिन जब तक कि वो सिस्टम में काम कर रहे हैं तब तक जिम्मेदारी नक्कीचे होंगी। नहीं अब आप लोग हो एग्जैक्टली, इसलिए पार्षद हो, बोला अब आपको मैं समझ सिस्टम रहा में है, आया। अब आपको समझ रहा है, बाकी लोगों को समझता भी नहीं, वो उसे अपना कचरा साफ हो गया, अपनी लाली साफ हो गई, उसमें कुछ रहता रहता हो, छोटी आप सी पे वो उम्मीद लेकर रहता, जिम्मेदारी नहीं है। वो जिम्मेदारी नहीं है मेरे पे। नाली साफ करने की जिम्मेदारी नहीं नहीं है मेरे में, अब सिस्टम साफ करने की जिम्मेदारी हाँ। ऐसा बोल सकता हूं मैं। नहीं साफ सफाई है, लेकिन क्या साफ सफाई करना है आपको तय करना देखना है। पड़ेगा। तो आपने ये बोला कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेंगी क्या, जी, श्योरली ये एक्सपेक्टेड है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेंगी। जी, रहने के लिए वजह ये भी है कि जिन लोगों ने आवाज उठाई है, कुछ इसमें से एक्सपर्ट्स भी है जो पहले भी इसके पहले नगर सेवक रह चुके हैं, उनको काम करने की पद्धत मालूम है कि किस टाइप से ये टेंडर प्रोसीडिंग या वर्क प्रोसीडिंग कैसी चलती है, उनको मालूम है, और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखे हुए हैं। जी, तो जब ये इंक्वायरी होंगी तो ऑब्वियस ऐसा है कि जो जो यहाँ पे लोग तब थे, ये 4 साल में जो अधिकारी थे, जो वहाँ पे उनके नीचे काम कर रहे थे, उनसे भी इंक्वायरी होंगी कि ऐसे ऐसे काम गए अलॉट हुए हैं, ये काम कहाँ का अलॉट हुआ है, कितना अमाउंट गया। अकाउंट सेक्शन में भी उसकी इंक्वायरी होंगी, अकाउंट सेक्शन में से चेक गए तो किसके सही से गया, किसने पास जी, किया। जी, ये जब सब इंक्वायरी होंगी तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रहना ही रहना है। हाँ ये नक्की होगा कि पूरी के पूरी पब्लिक में ओपन नहीं होंगी, जी। लेकिन इंक्वायरी हो रही है, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को मिल सकती है। एलिगेशन गिल्टी हुआ नहीं हुआ, तो आखिरी का नहीं इशू हुआ, फिर अब देखो सरकार क्या करती कि यहाँ की जाने के बाद सरकार के पास भी एडजस्टमेंट है, बराबर। वहां पे क्या होता नहीं होता, वहां पे अपना अधिकार नहीं है ना, अपना अधिकार यहाँ से आगे करने का है। इससे प्रशांत देशपांडे, महानगर पालिका में घोटाले के ऊपर जांच समिति बैठी है और उसके रिजल्ट जनता भी जानना चाहेंगी। हमने पक्ष विपक्ष दोनों की बातें सुनी, दोनों का है कि इसमें घोटाले की जांच होनी चाहिए और जनता तक जाना चाहिए। जनता का जो पैसा उनके कार्यों में लगना चाहिए तो किसी की जेब में चले गया। बहुत सारे ऐसे काम है, मैं प्रशांत जी से बोलूँगा आने वाले समय में बुढ़ारी गटर योजना कई सालों से हम देख रहे हैं और हर बार उसका चुकारा भी करते हैं। क्या उसकी योजना कहाँ तक पहुंची और छोटे से अमाउंट से यानी 1 रुपए से शुरू होकर लाखों रुपए तक पहुंच गई है। तो ऐसी योजना के बारे में भी कहीं ना कहीं लापरवाही बोलो, देरी बोलो, भी बहुत बड़ा घोटाले को जन्म देता है। तो उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाले और क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी योजना है, बहुत सालों से चल रही है, कहाँ तक पहुंचेगी, कहाँ तक पहुंची, क्योंकि हर बार विधानसभा में उसका प्रश्न आता है, हर बार उसके लिए निधि आती है। अब कहाँ जाती है निधि, किधर जाती है। दूसरा एक बड़ा घोटाला आदिवासी हॉस्टल का है, इसका भी यहाँ पे हुआ है। मैं उनसे भी चाहूँगा, क्योंकि महानगर पालिका क्षेत्र भले ही महानगर पालिका का नहीं, महानगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत अभ्यासिका थी, राजकमल पे थी, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करके, क्योंकि आप घोटाले निकाल देते हो, उसके बाद में क्या होता है उसका नहीं पता चलता है। जैसे आदिवासी अभ्यासिका का घोटाला निकाल दिया, बाद में गृहपाल और जो वहाँ का था उसको सस्पेंड कर दिया, जबकि उसके अधिकार में कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने आज चर्चा की कि क्या ये घोटाला सही में होकर उसको वहां तक पहुंचेगा या वापस नीचे ही सारी एडजस्टमेंट हो जाएंगी। देखते रहिए सिटी न्यूज, लगातार बने रहेंगे हम घोटालों के साथ में, कि घोटाला अभी एक निकला है, अभी शुरुआत की है। इन्होंने कहा कि 3 महीने 4 महीने समझने को लगे, जैसे जैसे समझेंगे घोटाले सामने आते रहेंगे और कितनी पावरफुल यह सदन होती है आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।